हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम श्वेता। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल स्टडी विद श्वेता में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आइए हम लोग आज हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, ये आपको एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे। आइए इन प्रश्नों पे नजर डालते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विषय में सबसे कम प्रभावी है? दोस्तों, कहानी को शब्दशः दोहराना ये सबसे कम प्रभावी विधि है। ओके। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है, नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया होगा? दोस्तों, ये क्लोज परीक्षण का उसने प्रयोग किया। ओके। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। दोस्तों, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से रेखांकन और चित्रांकन का विकास किया जा सकता है। ओके। मुदिता अक्सर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। ओके। ये सटीक आंसर है। दोस्तों, मैंने चार ऑप्शन नहीं लिए हैं, जो सटीक आंसर है उसी का आंसर मैंने इसमें लिखा है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? दोस्तों, तितली कली के पास क्यों गई होगी और क्यों? ओके। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। ओके। दोस्तों, आइए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है वाइगोत्स्की के अनुसार। ओके। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया पर दोस्तों, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया यानी डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। किस पे स्किनर ने बल दिया है? दोस्तों, उसने अनुकरण पर ज्यादा बल दिया है स्किनर ने। ओके। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए दोस्तों डैश सर्वाधिक सहायक है। ओके। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। ओके। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। चार ऑप्शन दिया होगा दोस्तों। इसमें एक सटीक जो इस टाइप का क्वेश्चन आंसर होगा वही आपका सही होगा। ओके। दोस्तों, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। दोस्तों, संदर्भ में व्याकरण। ओके। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। वैविध्यपूर्ण अलग अलग सामग्री। ओके। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। ओके। इसका आंसर है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य यानी उद्देश्य है और साहित्य क्या है दोस्तों? साधन है। ओके। ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं एग्जाम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, खासकर नहीं जब आए तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके। कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। दोस्तों, कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ओके। आइए दोस्तों, सीटेट जो पार्ट सेकंड है हिंदी पेडागोजी का ही, आइए इस पे देखते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया? दोस्तों, समाज और संस्कृति। ये वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। दोस्तों, इन्होंने भाषा विकास के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। ओके। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? दोस्तों, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। ओके। दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है? दोस्तों, चॉम्स्की के साथ है। ओके। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है डायरी लिखना। ओके। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? दोस्तों, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्याम अक्सर दोस्तों अड़व वाले शब्दों का गलत तरीके से उच्चारण करता है। ओके। आप क्या कहेंगे? उसे सहजता के साथ
अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह, दोस्तों इसका आंसर है कि विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ओके, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है? दोस्तों, भाषाई परिवेश है। ओके, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है? पाठ के अंत में दिए सवालों का जवाब लिखना। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब हम तैयारी कर रहे थे दोस्तों, उस दौरान हमें इन प्रश्नों से बहुत मदद मिलेगी और हमें आशा है दोस्तों कि आप भी इस प्रश्नों को समझेंगे और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर करेंगे। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है भाषा बोध और साहित्य बोध। ओके, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ओके, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि को। ओके, पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है वाचन अभ्यास। लिखना क्या है? दोस्तों, एक तरह की बातचीत है। ये क्वेश्चन बनता है। आइए अगला देखते हैं। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना चाहिए। दोस्तों, क्या होना चाहिए? बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरसता होनी चाहिए। ओके, दोस्तों, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप शिक्षार्थी से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी। इसका आंसर है। ओके, दोस्तों, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की परीक्षा। ओके, लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? दोस्तों, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। ओके, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दोस्तों, पद्य गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को दोस्तों समृद्ध करते हैं। ओके, इसका आंसर है सांस्कृतिक और साहित्यिक। ओके, दोस्तों, पद्य गद्य और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को भी क्या करते हैं? समृद्ध करते हैं। ओके, दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। कोई एक भाषा डैश लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। दोस्तों, सभी। ओके, कोई एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। ओके, थोड़ा फेरबदल करके इसका आंसर होगा सभी। बाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है दोस्तों सचेतन और कालबद्ध। ओके, भाषा कक्ष में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि डैश, दोस्तों इसका आंसर है बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध क्या है? दोस्तों, पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। ओके, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। दोस्तों, ये क्या है? भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों भाषा प्रयोग की क्षमता। ओके, इसका आंसर है भाषा प्रयोग की क्षमता। दोस्तों, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। दोस्तों, ओके, प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। दोस्तों, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? वाइगोत्स्की का है। ओके, दोस्तों, जो खासकर जो विचार है इन पे बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चंस में दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। दोस्तों, कबीर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार-बार अटकता है। यह क्या है? संभवतः दोस्तों डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। ओके,
दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दोस्तों ये पार्ट आपका क्लास क्या है, फोर्थ है। ओके, हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र। दोस्तों पार्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही मैंने पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, आइए देखते हैं दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। दोस्तों ये है आपका। फिर क्वेश्चन है ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद समझ का विकास, उससे आनंद दोस्तों, उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ओके, पढ़ने का अर्थ क्या है दोस्तों, पढ़कर समझना। ओके दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों आयु अनुरूप साहित्य। ओके, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार किसका है दोस्तों, ये कैसा विचार है, पूर्णतः सत्य है। ओके दोस्तों अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए क्योंकि बच्चे सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जांच सूची। ओके, एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश यानी दक्षता प्राप्त करना। कैसी दक्षता दोस्तों, बुनियादी। ओके, इसका आंसर है बुनियादी। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है दोस्तों, क्रमिक। ओके, इसका आंसर है क्रमिक रूप से। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है, आगमन विधि। दोस्तों उदाहरण से नियम की ओर। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है दोस्तों, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा। ओके, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये है त्रिभाषा फार्मूला भारत के डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है दोस्तों, भाषा स्थिति संस्कृति। ओके, लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता का संगति में होना चाहिए। यह विचार दोस्तों आंशिक रूप से सत्य है। ओके दोस्तों क्लास 5 है, एक ही वीडियो में लगभग आपका लग रहा है समाप्त हो जाएगा। हिंदी शिक्षण शास्त्र। दोस्तों भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दोस्तों दूसरे भाषा को सिखाने पर बल देती है। ओके, प्रत्यक्ष विधि। ओके, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि। ओके, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है दोस्तों। स्वलीन विकार यानी दोस्तों ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। दोस्तों एल एस वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। दोस्तों भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ओके, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह किसका विचार है दोस्तों, नाओम चॉम्स्की का है। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन है लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे हमें वीडियो बनाने का मन करता है। दोस्तों आइए अगला देखते हैं। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। ओके दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी,
शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? दोस्तों व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना, ओके, ना होना, ठीक है। दोस्तों पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, ओके। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, दोस्तों इसका आंसर है बच्चों को दूसरी की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, ओके। दोस्तों जहां अवसर दिया हो वो क्या होगा, क्वेश्चन वहां पे पॉजिटिव होगा, ओके, ये सही होगा आपका आंसर। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, ओके। दोस्तों जहाँ संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना आए वो समझिएगा क्वेश्चन आपका सही है, ओके। आंसर, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं दोस्तों वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन में अगर जो ऑप्शन आपका ज़्यादा लंबा दिया हो दोस्तों, उसको सही होने की ज़्यादा वजह होती है, ओके। दोस्तों जो बहुत ही मतलब 20-30% ऐसा होता है कि नहीं होता है, बाकी वैसे जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया है दोस्तों ऑप्शन, वो अक्सर सही निकल जाता है आपका, ओके। आइए अगला देखते हैं, किसी कक्षा में कहानी भाषा कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित है? दोस्तों सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, ओके। दोस्तों इसके बाद से अगला डाल दीजिएगा दोस्तों, सीटेट क्लास 6 हिंदी शिक्षण शास्त्र। दोस्तों ये हमारा बहुत ही खुद हैंड रिटेन नोट्स है, हाथ से बनाया हुआ दोस्तों। मैंने भी सीटेट इसी से क्लियर किया है, आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।